सुरक्षा है। महिलाओं की सुरक्षा तो सर्वोपरि है सर। और अच्छी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा है, करप्शन में कमी आई है ना। शासन बेटर है। शासन बेहतर है। अब अखिलेश यादव भाई बचाव कर रहे हैं। और क्या बचाव कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? वो वोट पॉइंट वोट पॉइंट है अंतर है। क्या अंतर है? पहले करप्शन ऊपर तक था, अब नहीं है ऊपर तक। 10 में से योगी जी को कितने नंबर? 10 में हम तो 10 देना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी यूपी हजरतगंज के शर्मा की चाय पे है। यहाँ पे हम लोगों को जानेंगे यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है, जो पहले की सरकार थी सपा सरकार और जो इस समय की सरकार है योगी आदित्यनाथ सरकार, इन दोनों में क्या फ़र्क देखने को सामने आता है और महिला सुरक्षा में क्या कुछ फ़र्क देखने को सामने आता है, लोगों जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? रामकृष्ण मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे यूपी कानून व्यवस्था है, इसमें आप क्या कहेंगे, जो पहले की सरकार थी और आज की सरकार में क्या फ़र्क है? भाई पहली की सरकार जो थी वो रही, लेकिन इस मौजूदा सरकार के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे वर्तमान में जो हैं इनका बहुत ही प्रयास है। जब से आए हैं हमको ये लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक है। जहाँ तक महिला की सुरक्षा की बात है वो भी प्रयासरत है, काफ़ी सुरक्षा में कामयाबी इनको मिली है, इसलिए मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, पहले ऐसा देखा जाता था कि जो महिलाएं थी वो कहीं ना कहीं रात में 12 बजे डर से निकलती थी कि निकल नहीं पाती थी डर के मारे। अब आप देख रहे हैं इस समय तो कहते योगी आदित्यनाथ ने 100 नंबर को भी निर्देशित कर दिया है कि अगर महिला रात में निकल रही तो उसको घर छोड़ने का भी, मतलब इतना ज़्यादा पुरजोर समर्थन किया जा रहा है। इस पर आप क्या देखते हैं? मैंने इस पढ़ा है और ये भी अच्छा कदम है उनका कि रात बिरात कहीं रास्ते में कहीं हो, अगर वो डायल करें तो उनको सुरक्षित जो पहुंचाने का काम सराहनीय है और पुलिस प्रशासन को इन्होंने जो सौंपा है अच्छी बात है। अच्छा, अभी आपने देखा था बंगाल में कहते हैं कलकत्ता में जो कहते हैं एक लड़की के साथ जो रेप हो गया, एक डॉक्टर लड़की के साथ, आपने सबने सुना होगा। तो उसमें क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है कि वहाँ की जो स्थिति थी, जो कानून व्यवस्था थी, बहुत चरमराई हुई थी? क्या इस वजह से हुआ था या कुछ और कारण थे? भाई वहाँ के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, वहाँ के बारे में। अच्छा, यूपी कानून व्यवस्था पे आप सर क्या बोलेंगे? यूपी कानून व्यवस्था ठीक है। ठीक है। जो महिला व्यवस्था है इसको आप कैसे देखते हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा है? महिलाओं की सुरक्षा तो सर्वोपरि है सर। और अच्छी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा है, करप्शन में कमी आई है ना। शासन बेटर है। शासन बेहतर है। अच्छा, पहले ऐसे कहते थे कि जो ऊपर से आदेश आते थे वो कहीं ना कहीं पहले नीचे स्तर तक पहुंच नहीं पाते थे, पर इस सरकार में आप कैसे देखते हैं कि जो आदेश आ रहे हैं वो लगातार ज़मीनी स्तर पे आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, काफ़ी हद तक सुधार है। काफ़ी हद तक सुधार है। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार में जो पहले की सरकार थी और आज की सरकार में आप क्या डिफरेंस देखते हैं कानून व्यवस्था में? अंतर है। क्या अंतर है? पहले करप्शन ऊपर तक था, अब नहीं है ऊपर तक। नहीं, सुरक्षा में भी अंतर है। पहले उतनी सुरक्षा नहीं थी, आज ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, यूपी में जो कहते हैं अभी आपने देखा था अयोध्या में कांड हुआ था, मोइन खान जो कहते हैं अभी रेप का हमारे घर से 2 किलोमीटर दूरी पर बताओ। अच्छा, तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या मामला था ये क्या हुआ था? कुछ लोग कह रहे हैं सपा कह रही फंसाया जा रहा है, पर बीजेपी कह रही फंसाया नहीं जा रहा है, गलत है, क्या कहेंगे? अब देखिए भाई, ये तो जांच का मामला है। जांच का मामला, बिल्कुल है ना। हम इसके करीब नहीं, मतलब घर जरूर करीब, बल्कि वहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए अब इसमें जांच के बाद ही पता चल पाएगा क्या है। अच्छा, पर ये आप इसमें आप देखेंगे कि कहते हैं अखिलेश यादव ने इसके बाद ये कहा था कि DNA टेस्ट होना चाहिए, पर ऐसा जनता कह रही है कि अगर सब कुछ प्रूव हो चुका है तो DNA टेस्ट की क्या ज़रूरत है? अब अखिलेश यादव भाई बचाव कर रहे हैं। और क्या बचाव कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? वो वोट पॉइंट है, मतलब आप कहते हैं कि जो इनका M और Y का जो वोट है यादव मुस्लिम को कहीं ना कहीं पकड़ रखना चाह रहे हैं। अच्छा, यूपी की राजनीति में ऐसा कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट को फिर से साध रहे हैं। चाहे आप देखेंगे पिछले चुनाव में भी वो ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश कर रहे थे, क्या लगता है इस बार साध पाएंगे कि नहीं 2027 के चुनाव में, या जो उपचुनाव है 10 सीटों का इसमें? अब भाई नेता की चाहत तो वोट है। अब कोई भी कौम हो उसको साधने की कोशिश तो करेगा ही। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो उनका जो वोट बैंक पहले से रहा है वो M और Y का रहा है, मुस्लिम प्लस यादव। पर उसके बाद भी वो अब जो आपकी राजनीति है उसमें वो कहीं ना कहीं यादव को क्या माफ़ कीजिएगा, कहते हैं ब्राह्मण वोट को फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगता नहीं ऐसा ये ब्राह्मण जाएगा नहीं, लगता नहीं। क्या कहेंगे सर? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा?
क्यों नहीं जाएगा? पर वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी योजनाएं लेके आएंगे ब्राह्मणों के लिए, लगातार वो कहते हैं फोटोएं। जब योजनाएं लाएंगे तो उसके बारे में ब्राह्मण लोग सोचेंगे, और अभी क्या सोचें? जो कह रहे हैं ना कि योजनाएं लाएंगे, अगर वो सफल होते हैं योजना लाओ, ब्राह्मणों को या हमारे हिंदुस्तान को कुछ लाभ होता है तो उसके बारे में सोचा जाएगा, अभी क्या बताए। अच्छा कहते हैं ऐसा जो विपक्ष है, जो अखिलेश यादव सरकार थी, वो लगातार बीजेपी पे ये क्या नाम है आरोप लगाती रही है कि वो ब्राह्मण विरोधी है, क्योंकि आपने जब देखा होगा, कहते हैं कानपुर में जो विकास दुबे का जो हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण था वो छिटकता हुआ नज़र आ रहा था, कहीं ना कहीं उनमें द्रोष नज़र आ रहा था बीजेपी के लिए। तो क्या लगता है कुछ इसमें फ़र्क पड़ेगा? वो राजनीति है, राजनीति है बस केवल, मतलब ब्राह्मण कहीं जाने नहीं वाला, बीजेपी के पास ही रहेगा। वो उन्होंने गलती की, उसकी सज़ा मिली उनको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गलत जो भी हो, चाहे जो कास्ट का हो, चाहे जो धर्म का हो, सब एक बराबर हैं। बिल्कुल, इसमें कोई राजनीति धर्म से कोई मतलब वो नहीं। ब्राह्मण हैं, अगर गलती किए हैं तो मारे जाएंगे। हाँ इसमें क्या दोष है योगी का? हाँ। या भाजपा का क्या दोष है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लांछन तो गलत है कि मतलब ब्राह्मण विरोधी है, हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा चोरी करे, डकैती करे, छिनैती करे, मारपीट करे, हाँ, तो उसको अगर सजा मिलेगी तो ब्राह्मण विरोधी थोड़ो योगी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कानून व्यवस्था है। अच्छा योगी जी को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में 10 में से योगी जी को कितने नंबर? 10 में हम तो 10 देना चाहते हैं उन्हें। आप कितने नंबर देंगे? अब नंबर तो लगभग पूरे ही है। पूरे 10 में 10। मोदी जी को? मोदी तो ठीक है उनका, वो भी 10 में 10 है। हाँ उनकी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा बेटर है। बहुत फॉरेन पॉलिसी, मतलब आप ये कहेंगे जो विदेशों में जो हम लोग का कहते हैं जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेटर, हैं, ज़्यादा अच्छे हो गए। आप क्या मोदी जी को कितने नंबर देंगे? 10 में हाँ 10 में। 10 में 100, मतलब 10 का 10 देंगे। अगर 12 को पूछते तो 12 देते, 100 पूछते तो 100% करते मोदी ठीक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 100 में आप 110 दे देंगे? हाँ बहुत, मतलब आपको बहुत प्रिय हैं। बहुत प्रिय। अच्छा चलिए, फ़िलहाल तमाम जवाब हम लोगों ने जाने कि क्या यूपी की कानून व्यवस्था है। आप बने रहिए हमारे साथ। वैभव कुमार सिंह, लोकसभा, लखनऊ।